सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का बयान। आज रात ईरान पर हुए हमले में अमेरिका शामिल नहीं। ईरान हम पर हमला करता है तो हम जवाब जरूर देंगे। अमेरिकी सेना फिर पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी, ये कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये देखिए, उनका पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज की रात ईरान पर जो हमले हुए हैं, यानी इजराइल की तरफ से जो अटैक हुए हैं, उसमें यूएस शामिल नहीं है। और अगर ईरान हम पर हमला करता है तो हम भी जवाब देंगे और फिर अमेरिकी सेना पूरी ताकत से मैदान में उतर जाएगी। एबीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और खास करके अमेरिका के रोल को? बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं अमेरिका हमारे साथ है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस हमले में हम शामिल नहीं, लेकिन अगर हमको निशाना बनाया गया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, फिर अमेरिकी सेना मैदान में उतर जाएगी। ट्रंप जैसा कह रहे हैं, ईरान अमेरिका क्यों निशाना नहीं बनाएगा, क्यों बनाएगा? एक चीज़, दो चीज़ बहुत क्लियर है इस वॉर से इजराइल के लिए और पूरे विश्व के लिए मैसेज है कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। दूसरा, वॉर अपने बल पर लड़ो, किसी की भरोसे की ज़रूरत, कोई भरोसा नहीं मिलेगा। अमेरिका ने बहुत कुछ किया, न्यूक्लियर को ब्लास्ट कर रहा है, लेकिन अभी जब ज़रूरत पड़ रही है तब सामने नहीं आ रहा। जो भी ट्राई कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये डिमोरलाइजिंग फैक्टर है इजराइल के लिए। देखिए, ईरान टारगेट कर रहा है इजराइल को। ईरान सक्सेसफुल, मेन मिशन तो उसका, उनके जो एयर एफर्ट्स हैं, एयर वेपन्स हैं, जो एयर सुपीरियरिटी है, उनको टारगेट कर रहा। लेकिन अभी तक जिनकी इजराइल की एयर डिफेंस है उनको नाकाम करने में सक्सेसफुल रही है। एक बार इनके अगर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो इजराइल को उतना दूर जाके अटैक करना ईरान में संभव नहीं होगा। अभी भी फिलहाल फ्लाइंग टाइम इतना है कि उनको मिड एयर रिफ्यूलर की आवश्यकता पड़ रही है। इस तरह के ऑपरेशन जो है, जहां मिड एयर इन्फॉल में हो और जहाज हो, दूर जाना हो, बहुत देर तक सस्टेन नहीं हो सकता। कुछ टारगेट करेंगे। जहां तक पेलोड का सवाल है, देखिए, जहां तक एक्सप्लोसिव का सवाल है, जो एयरक्राफ्ट से लॉन्च होते हैं मिसाइल्स, उसमें कम होता है, डैमेज कम होता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही है, उनका पेलोड एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा है और डैमेज काफी है। आपने दिखाया कि पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। अभी तो फिलहाल ओनली बैलिस्टिक मिसाइल चल रही है। एक बार जो क्रूज मिसाइल अगर लॉन्च शुरू हो जाएंगी, जिससे एक्सेसिव प्रिसिशन ज़्यादा होगा और पिन पॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करना, इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है, तो वॉर और डिफिकल्ट कंडीशन में जाएगा। अमेरिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया है कि हम सामने से नहीं आएंगे, अदरवाइज ये वॉर किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि ईरान को भी सपोर्ट करने के लोग तैयार है। बट नेतन्याहू को समझना चाहिए कि उसको, इजराइल को यूक्रेन तो बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, बिकॉज छोटा सा देश है, जैसे बेस्टिस आप बताते हैं, छोटा सा देश है, 40 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बाई 85 किलोमीटर। अभी जिनके इनके इस्टेब्लिशमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फैक्ट्रीज हैं, जहां सब काम हो रहा है, सब रेजिडेंशियल एरिया के आसपास है, तो उसके एम लिया जा रहा है। लेकिन डैमेज तो सिविलियन पॉपुलेशन पर होगा है। समय दूर नहीं, अगर वॉर ज्यादा लंबा चला तो इजराइल के जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि कहीं इजराइल को यूक्रेन बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, कहीं यूक्रेन की तरह ही इजराइल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है अमेरिका। ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।